हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। सो अभी हम देखेंगे कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कल रात की उनकी एनर्जी आपके लिए क्या रही है, क्या कुछ सोचते रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर, ये हम जानेंगे। सो फोकस करें अपने पार्टनर के ऊपर। और ये ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है। इस वीडियो को आप एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखें, राशि के अकॉर्डिंग ना देखें, ठीक है। राशियाँ यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग पर सारी ही आ जाती है। आपको रीडिंग के ऊपर फोकस करना है। रीडिंग मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है, बेशक इसमें आपकी राशि ना आई हो। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, कल रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स को लेकर। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ बताएं कल रात क्या सोच रहे थे। ओके, विथड्रॉन, अपॉलजी, obsession, okay, only you, okay, finality, possibilities, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है होपिंग, ठीक है, और डिवाइन मैस्कुलाइन, ओके। सबसे पहली चीज़, कल रात आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ड्रेन आउट फील कर रहे थे, विथड्रॉन फील कर रहे थे, अकेलापन, ठीक है, एक लोनलीनेस मुझे दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर किसी के साथ इन्वॉल्व थे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो मुझे इस वक्त तो थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड जो आया है वो विथड्रॉन का आया है, साथ ही साथ सिंगल है आपके पार्टनर, लोनली है और अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी थी भी तो मुझे लगता नहीं है कि इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने या तो थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर दिया है या फिर थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। और आपके केस में थर्ड पार्टी थी ही नहीं, तो ये पर्सन अभी भी सिंगल है, अभी भी ये आपके बारे में ही सोचते हैं, अभी भी ये इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं किया है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है। बाहर से देखकर अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं, तो मैं इस वक्त तो नहीं देख पा रही हूँ कि ये आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, और मुझे लगता भी नहीं है कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं या मूव ऑन करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को आपको लेकर एक एडिक्शन है, एक ऑब्सेशन है। कल रात ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा इनको ख्याल आ रहे थे, या ये बहुत ज़्यादा वो सारी बातें सोच रहे थे जब आप दोनों साथ में थे, जो भी आप दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया है, उन सभी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। तो एक ऑब्सेशन की एनर्जी कल रात आपके पार्टनर को आपके लिए रही है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है वो है ओनली यू, ठीक है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को कल रात आपके लिए क्रेविंग हो रही थी, वो आपको टच करना चाह रहे थे, आपके पास आना चाह रहे थे, आपको हग करना चाह रहे थे, आपको गले लगाना चाह रहे थे, ठीक है। तो कल रात बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको अपनी गलतियां नहीं दिख रही थी, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों के लिए वो आपसे अपॉलजी भी चाहते हैं, वो फॉरगिवनेस चाहते हैं, रिटर्न आना चाहते हैं, सॉरी चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको अपॉलजी बोला हो सकता है कि इन्होंने आपसे फॉरगिवनेस चाहा हो, ठीक है। और जिनके पार्टनर्स आए हैं रिटर्न, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों का रीयूनियन हुआ है, तो जिन लोगों के पार्टनर्स का रीयूनियन हुआ है तो वो लोग कल रात
अगर अभी तक उन्होंने सॉरी नहीं बोला है, अपॉलॉजी नहीं बोला, तो इनसाइड कल रात वो सॉरी बोलने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, रिटर्न आने के बारे में सोच रहे थे, फॉरगिवनेस चाहते हैं। बेसिकली वो चाह रहे थे कि आप उनको माफ़ कर दो, क्योंकि ये जो अकेलापन है, ये जो अधूरापन है, एक इंसान देखिए बहुत टाइम तक अकेलेपन में नहीं रह सकता है। हर एक इंसान को प्यार की ज़रूरत होती है, ठीक है, हर एक इंसान को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, मेंटली सपोर्ट की आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है इस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट किया है, बहुत आपने प्यार दिया है। आपने जैसा प्यार दिया है, आपने जितना प्यार दिया है, आई डोंट थिंक कि इस पर्सन को किसी ने भी कभी इतना प्यार किया है या इतनी शिद्दत से किसी ने कभी इनको चाहा है। और ये बात ये समझ रहे हैं, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक फाइनलिटी, ठीक है, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको क्लोजर नहीं दिया है इस रिलेशनशिप में। बस वो यूं ही चले गए हैं, आपको पता भी नहीं है कि ये रिटर्न आएंगे या नहीं आएंगे। तो एक क्लोजर होता है, एक फाइनल एंड होता है। मे बी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के बीच में ये फाइनल क्लोजर नहीं हुआ है, ठीक है, ये बस आपसे फाइट करके, आपसे लड़ाई करके, आपसे झगड़ा करके ये आपके लाइफ से मूव ऑन कर गए। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये पर्सन एक फाइनल डिसीजन पर आने वाले हैं, और सपोज इस पर्सन ने आपको क्लोजर दे भी दिया था, इन्होंने फाइनल डिसीजन भी ले लिया था कि ये रिश्ते को छोड़कर जा रहे हैं तो ये पर्सन वापस से एक फाइनल डिसीजन लेने वाले हैं। अब वापस से ये इस रिश्ते के लिए कोई एक न्यू बिगनिंग के लिए कोई डिसीजन लेने वाले हैं। आई डोंट थिंक कि ये पर्सन क्लोजर के बाद भी क्लोज कर पाए हैं इस रिश्ते को सोचने को लेकर, इस रिश्ते के बारे में। आई डोंट थिंक इस पर्सन को वापस इस रिश्ते के ऊपर काम करना है, इस पर्सन को वापस आपकी तरफ रिटर्न आना है। और कहीं ना कहीं कल रात आपके पार्टनर इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ देख रहे थे, ठीक है। मुझे लगता है कि पहले आपके पार्टनर को लगता था कि इसका कनेक्शन में कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, या रिस्क टेकिंग है, ठीक है, या आप दोनों के बीच में बहुत ऑब्स्टिकल्स है। तो कल रात आपके पार्टनर पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे थे, अच्छी चीज़ों को देख रहे थे। बेस्ट चीज़ आप दोनों के बीच में क्या है, कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में क्या है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होपफुल भी है इस पर्सन को। देखिए अंदर से बिलीव है, विश्वास है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। साथ ही साथ या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, इधर आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब इनको मैनिफेस्ट टेक्निक पता हो या ना पता हो, लेकिन कल रात वो जिस तरह से आपके बारे में सोच रहे थे, फील कर रहे थे, तो वो थॉट्स उनके मैनिफेस्ट हो रहे थे। क्योंकि कल रात आपके पार्टनर सिर्फ आपके बारे में सोच ही नहीं रहे थे, वो आपको फील कर रहे थे, अपने पास महसूस कर रहे थे। ओके, तो यस, ये पर्सन बहुत होपफुल है, होप है इनके अंदर कि आप दोनों के बीच में जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो काम करेगा, ठीक है। और इनसे जो भी गलतियां हुई है अब तक, आप उनको माफ़ कर दोगे, और इनको उम्मीद है इस चीज़ आपके ऊपर, इस पर्सन को बहुत भरोसा है। ये जानते हैं कि ये कितनी भी गलती क्यों ना कर दे, बट आप उनको हमेशा माफ़ करते ही हो, ठीक है। इस बार हो सकता है कि आपने थोड़ा अपने लिए ज़्यादा स्टैंड लिया है, या फिर इस बार आपने इस पर्सन को सबक सिखाने के लिए मे बी आपने इनको माफ़ नहीं किया, या फिर आप इनके तरफ रिटर्न नहीं गए, या फिर आपने इनसे बात करना बंद कर दिया, ठीक है, इनके ऊपर फोकस करना बंद कर दिया। अंदर ही अंदर मे बी आप भी बहुत टूटते रहे हैं, आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई है, लेकिन शायद आपने इस पर्सन को शो करना बंद कर दिया। बट स्टिल इस पर्सन को अंदर से एक ऐसी होप है, एक ऐसी उम्मीद है कि आप उनको माफ़ कर दोगे, ठीक है, आप उनको माफ़ करके इस रिश्ते की नई शुरुआत करोगे। लेकिन उससे पहले इनको इस रिश्ते में चीज़ों को ठीक करने से पहले माफ़ी मांगनी ज़रूरी है, इनको सॉरी बोलना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं कल रात ये आपसे माफ़ी मांग भी रहे थे, ठीक है, आपकी सोल से माफ़ी मांग रहे थे, और इनको रियलाइजेशन है, अपॉलॉजी है, ठीक है, कि मुझसे गलती हुई है, ये चीज़ एडमिट कर रहे हैं, ये चीज़ समझ रहे हैं वो। ओके, सो इन कार्ड्स को चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर पहले होप की एनर्जी क्यों आई है, होपिंग क्यों है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे कल रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। कल रात क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे, किस बात को लेकर इतने होपफुल है। द हैंग्ड मैन।
कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला है, ठीक है। ये पहले बहुत नेगेटिव सोचा करते थे, ठीक है। ये पहले बहुत नेगेटिव हो गए थे आपके रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी जो है अब पॉजिटिविटी में बदल रही है, पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि इनका ऑब्सेशन डे बाय डे आपके लिए बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई है, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को एक चिढ़ भी है, एक गुस्सा भी है, एक जेलस फैक्टर भी है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर अब नहीं लिया एक्शन, या अब नहीं अपनी गलती को स्वीकार करा, अब नहीं समझा इस कनेक्शन को, तो ये आपको परमानेंटली खो सकते हैं, ठीक है। और जब ये बात इनको आती है ना कि आप उनको छोड़कर जा चुके हो या किसी और के साथ आप रिलेशनशिप स्टार्ट करोगे, तो ये ख्याल भी इनको आता है ना, तो इससे भी इरिटेशन होता है इनको, इससे भी इनको गुस्सा आता है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाओ, ठीक है। अगर इनको लग भी रहा है फॉर 1% भी कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो या आपके लाइफ में कोई और आ गया है, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई भी ना आए, ठीक है। यस, ये पर्सन चाहते हैं कि यही आपके लाइफ में रहे, यही आपकी ज़िंदगी में रहे, आप उनके बारे में सोचते रहो। ये बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। वो एक पर्सन के लिए भी सोच भी नहीं सकते हैं कि आपके लाइफ में कोई और आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिविटी को एक पॉजिटिव साइड दे रहे हैं, एक पॉजिटिव नज़रिया दे रहे हैं, जिससे कि ये रिश्ते के ऊपर काम कर पाए। और कल रात ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे थे, हैंग्ड मैन, यानी कि ओवर थिंक कर रहे थे बार बार, और ओवर थिंक पॉजिटिव ही कर रहे थे कि चीज़ें ठीक हो जाएगी, वो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे ठीक करेंगे। और एक तरह से आइडिया भी निकाल रहे थे कि आफ्टर ऑल किस तरह से एक्शन लेना है, किस तरह से आपको अप्रोच करना है, किस तरह से आपकी तरफ बढ़ना है, ठीक है। एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर जो है वो एक कंफर्ट जोन में थे, अब तक कंफर्ट जोन में रहे हैं, बट अब वो एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। सो विड्रॉन की एनर्जी क्यों फील कर रहे थे, लोनलीनेस की एनर्जी क्यों फील कर रहे थे, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स। ओके, यस, क्यों फील कर रहे थे मीन्स इस पर्सन को देखिए स्लीपलेस नाइट है। क्यों फील कर रहे थे, यही है कि इस पर्सन को एंजाइटी है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये अकेले रह जाएंगे। अगर आपके लाइफ में कोई और आ गया तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। ऑब्वियस सी चीज़ है कि हमेशा के लिए ये दूर हो जाएंगे या हमेशा के लिए अकेले हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको ना बुरा तो लग रहा था, लेकिन बहुत ओवर कॉन्शियस हो रहे थे आपको लेकर, अकेला फील कर रहे थे, उदास हो रहे थे, इवन की रो भी रहे थे। या तो इस पर्सन ने कुछ ऐसे सपने देख लिए हैं कि आप उनको मूव ऑन करके आप जा चुके हो, या कोई और आपके लाइफ में आ चुका है, तो किसी तरह का सपना इनको आ रहा था, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी निकल कर आई है। तो कल रात आपके पार्टनर वाकई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, कल रात बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे, या अकेले में बैठ के ये पर्सन बहुत गहराई से सोचे हैं और बहुत रोए भी हैं, बहुत डिप्रेस्ड भी रहे हैं, ठीक है। सो लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस है। ओके, यहाँ पर अपॉलॉजी किस चीज़ के लिए मांगना चाहते हैं, अपॉलॉजी क्यों चाहते हैं मेरे व्यूवर से, अपॉलॉजी की एनर्जी क्यों आई है। चैरियट एक्शन का कार्ड है, ठीक है। डेफिनेटली ये चाह रहे हैं कि ये अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करे और एक बड़ा कोई डिसीजन ले, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले, क्योंकि देखिए अपनी गलती एडमिट करना एक छोटी बात नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए इस पर्सन को अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है, ताकि ये आपके सामने अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, एडमिट कर पाए कि मैंने गलती की है, या आपको सॉरी बोल पाए। हो सकता है कि बहुत ज़िद्दी टाइप के पर्सन है, मैनिपुलेटिव पर्सन है, इन्होंने कभी भी अपनी गलती को माना ही नहीं है। नॉट इवन आपके सामने, किसी के भी सामने हो सकता है कि कभी भी ये पर्सन अपनी गलती को नहीं मानते होंगे या नहीं माना है इस पर्सन ने, बट कल रात ये सोच रहे थे कि एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे और अपॉलॉजी बोलेंगे, उनसे जो भी गलतियाँ हुई है उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। सो कैंसर हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप।
सो यहाँ पर ऑब्सेशन की एनर्जी क्यों आई है? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स क्यों ऑब्सेस्ड है मेरे व्यूवर्स से? एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, ब्रेकअप के बाद से इस पर्सन ने बहुत कोशिश की है कि आपके बारे में एक्चुअली ना सोचे, ठीक है। इन्होंने, मुझे लगता है, आपसे दूर जाने की कोशिश की है, ठीक है, और ये चीज़ हो नहीं पाया है। जितना इन्होंने आपसे दूरी बनाने की कोशिश की, जितना इन्होंने आपके बारे में सोचना बंद किया, उतना ही ज़्यादा आप उनको याद आने लगे। और जैसे कि आपके बारे में रोज़ रात को सोचना एक आदत सी बन गई है इस पर्सन को। रोज़ ये आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि अब ये ऑब्सेशन जो है इनको एक्शन पर लेकर आएगा। ये ऑब्सेशन इनको आगे बढ़ाने पर मजबूर करने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, यहाँ पर एक्शन जो है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत फास्ट एक्शन होगा, लेकिन एक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपके एडिक्टेड हो चुके हैं, आपकी तरफ इनको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देखते हैं आपके अलावा कोई भी इनके पास नहीं है। आपके अलावा किसी और के साथ ये पर्सन रह नहीं सकते हैं, या आपके अलावा कोई भी इस पर्सन को झेल नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी है, बहुत ज़िद्दी है ये पर्सन, इमोशनल भी है, लेकिन इस पर्सन का सोचने का तरीका, समझने का तरीका बहुत डिफरेंट है, और आप ही इनको समझ सकते हो, ठीक है। किसी और के साथ इनकी बॉन्डिंग बनती ही नहीं है, किसी और के साथ वो बॉन्डिंग बिठा ही नहीं पाते हैं। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, ओनली यू की एनर्जी क्यों आई है? क्यों सिर्फ मेरे व्यूवर्स को लेकर क्रेविंग है, और क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से? ओनली यू की एनर्जी क्यों आई है? किंग ऑफ कप्स। सो इस कार्ड को देखकर डेफिनेटली लग रहा है कि आप अपनी ट्विन से डेट कर रहे हैं, ट्विन से डील कर रहे हैं, या अपने सोलमेट के साथ आप डील कर रहे हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो भी ये पर्सन को सिर्फ आपसे प्यार है। बेशक वो प्लेयर एनर्जी में रहे, या बेशक उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया हो, एक कार्मिक साइकिल का आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल आया है, कार्मिक साइकिल रहा है, तो कार्मिक साइकिल से लोग नहीं बच पाते हैं, ठीक है। चाहे आप डिवाइन जर्नी में हैं, चाहे आप किसी भी जर्नी में हैं। आफ्टर ऑल इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि ये सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल इस पर्सन को समझ में आया है कि सिर्फ आप ही हो। मैंने बोला ना कि ये पर्सन सिर्फ आपको ही चाहते हैं, क्योंकि ये किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बिठा सकते हैं, किसी और के साथ इनकी बॉन्डिंग बैठती ही नहीं है। आप जितना समझते हो, आपने जो प्यार इनको दिया है ना, कल पर्सन उन बातों को सोचकर एक्चुअली बहुत इमोशनल हो रहे थे, और वो भी चाह रहे हैं कि वही प्यार, वही चीज़ें ये आपको दे, ठीक है। तो कल रात आपके पार्टनर के अंदर एक इमोशंस थी आपको लेकर, और सिर्फ आपको चाह रहे हैं वो अपनी लाइफ में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। फाइनलिटी, तो क्या डिसीजन लेना चाहते हैं? फाइनलिटी की एनर्जी क्या है, बताइए एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। फाइनलिटी की एनर्जी क्यों आई है? स्टार, एक्वेरियस। ये ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। ऑल ऑफ सडन आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है एक न्यू साइकिल, न्यू एरा में एंटर होगा, ठीक है। एक्यूरेस साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अगर फाइनल डिसीजन, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि हो चुका था इनका, ठीक है, फाइनली ये डिसाइड कर चुके थे कि कभी आएंगे ही नहीं, लेकिन जो इमोशंस अब तक इनके हुए हैं, चले हैं कल रात, उसके बाद ये एक अलग से फिर से एक नया डिसीजन लेने वाले हैं, फिर से एक स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं, फिर से इस रिश्ते के ऊपर एक होप आने वाली है, ठीक है। इस रिश्ते का सिनेरियो बदलने वाला है, इस रिश्ते का सिचुएशन एक्चुअली बदलने वाला है। नेगेटिव सिचुएशन से आप पॉजिटिव सिचुएशन में जा रहे हैं, ठीक है। कुंभ राशि हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। ओके, पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्यों आई है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
सो यस, इस पर्सन को दिखता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है वो बैलेंस आउट हो जाएंगी, और बैलेंस कहीं ना कहीं इनको करने की ज़रूरत है, इनको गिव एंड टेक करने की ज़रूरत है, इक्वल लाने के लिए इनको एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है। और यस, ये एफ़र्ट्स डालना भी चाहते हैं विथ इमोशंस। तो ये पॉसिबिलिटीज़ आप दोनों के कनेक्शन में है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका रिलेशनशिप बैलेंस होगा, आपका रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक पर आएगा, ठीक है। और ये पर्सन ही इस कनेक्शन को सही करेंगे, ठीक है। जिसने ख़राब किया है उसकी ज़िम्मेदारी है इस रिश्ते को ठीक करना। तो यस, ये पर्सन डेफिनेटली ओके, यस, आपका रिलेशनशिप होगा गाइस, बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वो शॉर्ट आउट होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर बहुत डीप फीलिंग्स है, बहुत प्यार है। सोलमेट की भी एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से आई है। तो डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका रीयूनियन होने वाला है, रिकंसाइल आप करने वाले हो सकता है कि विद इन 1 मंथ में हो, ठीक है। स्लो हो सकता है लेकिन रीयूनियन ज़रूर होगा, ठीक है। सो कल रात आपके पार्टनर यही सारी बातें आपके बारे में सोच रहे थे। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। ओम शांति।